बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस। यहाँ पे बच्चों रोम्बस बनानी है। पिछले क्वेश्चन में भी हम रोम्बस बनाना सीख चुके थे। उसमें एक साइड और एक एंगल गिवन था। यहाँ हमें वन साइड और डायगोनल गिवन है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर डायगोनल गिवन होगा तो रोम्बस बनाना बहुत ही इजी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, हमें एक साइड गिवन है और एक हमें डायगोनल गिवन है। बच्चों, स्टार्ट जो हमने लेना है वो डायगोनल से लेना है। ठीक है, डायगोनल है 6.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले हमने डायगोनल की लेंथ ले लेनी है। एक डॉट लगाते हैं, 6.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट ले लेनी है। ये हो गया 6.5, ये 6.5। ये हमारे पास 6.5 हो गया बच्चों। एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट, इसको कोई भी नेम दे दो, ए और बी। उन्होंने मेंशन नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से मेंशन कर सकते हो बच्चों। हमारे पास ए बी आ गया। अब इसकी जो साइड गिवन है वो 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइड जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है। अब हमने कंपास को ओपन कर लेना 3.8 सेंटीमीटर। ये तकरीबन 3.8 हो गया। ये यहाँ पे 3.8। ठीक है, ये थोड़ा दोबारा देख लें, ये 3.8 यहाँ तक कितना है। अब बच्चों, आपको पता है रोम्बस की जो ऑल साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती है। फिर यहाँ पे रख के हमने एक आर्क लगानी है, अप एंड डाउन। ठीक है, यहाँ पे रख के अप एंड डाउन लगानी है और सेम ए पे रख के हमने लगानी है आर्क बच्चों। ठीक है, अब दोबारा जाके अगर बाइसेक्ट नहीं हो रही तो दोबारा जाके उसको एक्सटेंड कर लें। अब जहाँ जहाँ इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया वो हमारे पास पॉइंट आ गए। ठीक है, इस जो डायगोनल होता है उसको बच्चे ऑपोजिट नाम देते हैं, ए सी का नाम देते हैं। ठीक है, ए बी नहीं होता, डायगोनल जो होती है ऑपोजिट साइड को ज्वाइन करता है ना। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ए, इसको नेम दे दो बी और इसको नेम दे दो डी। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक रोम्बस बन जाएगा। ये हमारे पास एक रोम्बस बन गया। बहुत इजी था बच्चों। एक डायगोनल की लेंथ गिवन थी और एक हमें साइड की लेंथ गिवन थी। ठीक है, पहले हमने डायगोनल की लेंथ लगा दी और बाकी जो साइड थी उतना हमने कंपास ओपन करके ऊपर नीचे आर्क्स लगा दी। ये 3.8 सेंटीमीटर, ऑल साइड 3.8 सेंटीमीटर हैं। रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ये हमारे पास है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया रोम्बस। अब हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर बता रहा हूँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो, जिस तरह आपने काम किया अपनी वर्डिंग में थोड़ी लिख सकते हो। ठीक है, पहले क्या किया, ड्रॉ अ लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ड्रॉ an arc of radius 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड बच्चों। ए से हमने 3.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई ऑन बोथ साइड। सेम फ्रॉम बी, ड्रॉ अ सेम रेडियस 3.8 सेंटीमीटर आर्क ऑन बोथ साइड। ठीक है, बी से भी हमने आर्क लगाई, सॉरी पॉइंट सी, ये सी पॉइंट है। ठीक है, सी से भी हमने आर्क्स लगाई बोथ साइड पे। ठीक है, दीज टू आर्क्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट बी एंड डी। इन आर्क्स ने बच्चों एक दूसरे को बी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे बाइसेक्ट किया। ज्वाइन कर देना बी को सी और ए के साथ और डी को सी और ए के साथ। join B to A and B to C
और फिर ज्वाइन D to A and D to C, we get a rhombus ABCD। इस तरह बच्चों हमें जो है एक रोम्बस मिल गई ABCD जो हमें रिक्वायर्ड थी। ये हमारे बहुत इजी सा पार्ट था, इतना मुश्किल नहीं था। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी सारा प्रोसीजर वही है बच्चों। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है साइड इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर और डायगोनल गिवन है 7.1 सेंटीमीटर। 7.1 सेंटीमीटर वही तरीकाकार है, वही प्रोसीजर है बच्चों, सारा कुछ उसी तरीके से हमने बनानी है। सबसे पहले हमने डायगोनल की लेंथ ले लेनी है 7.1 सेंटीमीटर। 7.1 सेंटीमीटर डायगोनल एक डॉट लगा लिया। 7.1 यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से लेकर 7.1, ये 7 पॉइंट आगे छोटी सी एक लाइन जो आ रही है ये हमारे पास आ गई, डायगोनल की लेंथ आ गई। इसको पॉइंट ए कर लें और इसको पॉइंट सी करेंगे, क्योंकि डायगोनल ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं ना, इसको पॉइंट ए और सी का नाम दे दिया बच्चों। अब हमारे पास जो साइड गिवन है 4.4 सेंटीमीटर की, अब हमने कंपास को ओपन कर लेना है 4.4 सेंटीमीटर का। 4.4 सेंटीमीटर का, ये 0 से लेकर ये 4.4 ये आ गया बच्चों 4.4। अब हमने उसी तरह बोथ साइड आर्क लगा देनी है, सी पे रख के अप एंड डाउन, और फिर हमने ए पे रख के अप एंड डाउन लगा देनी है। तो हमारे पास दोनों आर्क्स ने जहाँ पे बाइसेक्ट किया, इन पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया बी, इसको दे दिया डी, और इनको हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी और रोम्बस बन जाएगी बच्चों। ये इजी है ना, बस जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको इजी लगेगा। सिर्फ प्रोसीजर आपने याद रखना है, ठीक है। अगर साइड और डायगोनल गिवन होगा तो क्या करना है, बेस एंगल और हमें साइड गिवन हो तो क्या करना है, बाकी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपने इनको समझना है, ठीक है, रटे नहीं लगाने, प्रोसीजर समझना है कि किस तरह करना है हमने, ठीक है। ये हमारे पास साइड होगी 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। रोम्बस की ऑल साइड भी इक्वल होती हैं। ये डायगोनल है हमारे पास 7.1 सेंटीमीटर। डायगोनल वो होता है जो ऑपोजिट साइड को आपस में ज्वाइन करता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले क्या किया, ड्रॉ अ लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने डायगोनल की लेंथ ड्रॉ की AC 7.1 सेंटीमीटर, फिर फ्रॉम ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.4 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल, ठीक है। थोड़ा वर्डिंग चेंज हो सकती है, फिर बता रहा हूँ, ठीक हो गया। ए से बोथ साइड ऑफ डायगोनल हमने आर्क ड्रॉ कर दी। इसी तरह फ्रॉम सी ड्रॉ अ सेम रेडियस, मतलब सेम रेडियस मतलब जितनी पहले खुली थी उतनी, ऑफ आर्क ऑन बोथ साइड ऑफ डायगोनल। यहाँ पे भी बच्चों सी से भी बोथ साइड ऑफ डायगोनल हमने सेम रेडियस की आर्क लगा दी। These two arcs bisect each other at point B and D। इन दोनों आर्क्स ने बच्चों एक दूसरे को B और D पे बाइसेक्ट कर दिया। फिर क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है B को A और C के साथ। ज्वाइन B to A and C और ज्वाइन D to A and C, we get a rhombus ABCD। इस तरह बच्चों हमें जो एक रंबस मिल गई ABCD आ गई, बिल्कुल पिछली तरह क्वेश्चन की तरह था, पिछले पार्ट की तरह थी, सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यूज चेंज थी बच्चों। थर्ड पार्ट, अब इसमें हमें साइड गिवन है 5.2 सेंटीमीटर और डायगोनल की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर।
डायगनल की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक भी करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो पूरी देखनी है। मेरी वीडियोस में हर एक्सरसाइज में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं साथ साथ हाईलाइट करवाता हूँ, ठीक है। बोर्ड के नज़दीक गैस भी देता हूँ, तो इसलिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, चैनल को आपने लाइक करना है लाजमी। तो चलते हैं, इसमें हमें डायगनल की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है 7.5 सेंटीमीटर। एक डॉट लगा लिया और 7.5 सेंटीमीटर जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक हमने एक लाइन सेगमेंट ले लेनी है। ये डायगनल की लेंथ होगी। ये डॉट वाज़ेह होने चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसको नेम कर लेते हैं ए और सी। डायगनल है ना, ऑपोजिट साइड्स लेते हैं ए और सी। अब हमारे पास दूसरी जो लेंथ गिवन है, साइड गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। अब इसकी तमाम साइड्स इक्वल होंगी, बस 5.2 सेंटीमीटर ओपन करना है कंपास को और हमने आर्क्स लगा देनी है बच्चों। ये 5.2 हो गया, ठीक है। पहले सी पे रख के, जहाँ मर्जी पहले रख के लगा दो, अप एंड डाउन आर्क्स लगानी है और फिर हमने ए पे रख के लगा देनी है। पहले ए पे रख के लगा दो, चाहे पहले सी पे रख के लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे ये बाइसेक्ट किया है इन्होंने, वहाँ पे आप डॉट लगा दो। पेंसिल से लगाना है आपने, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए डॉट लगा रहा हूँ पेन से, ठीक है। आप पेंसिल यूज़ किया करें। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास रोम्बस बन जाएगी। इसको इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए, ठीक है, ताकि टीचर देखते जाएं और आपको मार्क्स दे जाएं। ए बी सी डी, इसको कर दिया बी सी और डी। इसकी तमाम लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और ये लेंथ गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। अभी बच्चों हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले क्या किया, ड्रॉ लेंथ ऑफ डायगनल AC is equal to 7.5 centimeter from A. Draw arcs of radius 5.2 centimeter on both side of diagonals. Same from C, draw two arcs on both side of diagonals, ठीक है। These two arcs bisect each other at point B and D, ठीक है बच्चों। इन्हें B और D पे किया, ज्वाइन कर दिया B को A और C के साथ, ज्वाइन B to A and C, B को A और C के साथ ज्वाइन कर दिया और D को A और C के साथ, ज्वाइन D to A and C, we get a rhombus A B C D। इस तरह बच्चों हमें रोम्बस A B C D कंस्ट्रक्ट होगी जो हमें चाहिए थी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना है या इससे बाद वाला क्वेश्चन देखना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है आपने बच्चों, वीडियो कैसी लगी आपको। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।